हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल। गाइस, आप लोग हमेशा कुछ डिफरेंट सीखना चाहते हो और आज भी मैं आपके लिए एक डिफरेंट टॉपिक और डिफरेंट स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ। हम प्राइस एक्शन को यूज करते हैं मार्केट को एनालिसिस करने के लिए। आज मैं एक प्रॉपर एसेट के ऊपर स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ जिसको हम बोलते हैं गोल्ड। गोल्ड पे किस तरीके से ट्रेड करना है, गोल्ड की क्या स्ट्रेटेजी है, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे डिस्कस की है इस वीडियो में। इस वीडियो में आप देखोगे गोल्ड की एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी जो बहुत अच्छा वर्क करती है एंड मार्केट में काफी सारे लोग इस स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं और बहुत ही सिंपल और बहुत इजी टू यूज स्ट्रेटेजी है, बट इसकी एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा हाई है। यहाँ पे गोल्ड की जो स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ गाइस, इसके बारे में सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपको इस वीडियो में बताई है, तो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा देखना, अच्छे से वीडियो को समझना और प्रैक्टिस जरूर करना। जितना ज्यादा आप इस स्ट्रेटेजी को प्रैक्टिस करोगे गाइस, उतना ही अच्छी आपकी एक्यूरेसी आएगी। सो गाइस, चलो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं ये गोल्ड की यूज स्ट्रेटेजी। हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल। गाइस, लगातार आप लोगों के साथ मैं स्ट्रेटजी शेयर कर रहा हूँ, लगातार आपको एक नॉलेजेबल कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसमें कि आप मार्केट में सीखते हो कि मार्केट का एनालिसिस कैसे करना होता है। सारे के सारे जो सेटअप अभी तक मैंने शेयर किए हैं आपके साथ, उसमें हमेशा मैंने प्राइस एक्शन को कंबाइन किया है और प्राइस एक्शन कंबाइन करने से हमेशा आपके सेटअप की एक्यूरेसी बढ़ जाती है। जो भी इंडिकेटर्स मैं यूज़ करता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ, उन इंडिकेटर्स में भी जो हम सिग्नल्स यूज़ करते हैं उनको फिल्टर करते हैं थ्रू द प्राइस एक्शन। आप मेरे किसी भी प्रीवियस वीडियो को उठा के देख लो, आपको मैंने इंडिकेटर के साथ साथ कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन को वहाँ पे कवर किया है जिससे कि इंडिकेटर की जो स्ट्रेटजी है वो उसकी एक्यूरेसी को बढ़ा दे। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं आपके साथ एक नई स्ट्रेटजी यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। ये स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छा वर्क करती है गाइज और इस स्ट्रेटजी को आप बहुत ही अच्छे से यूज़ करके अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए गाइस, एशिया कंपोजिट इंडेक्स का चार्ट है। अगर आप यहाँ पे गोल्ड ओटीसी भी ट्रेड करना चाहते हो तो ये स्ट्रेटजी वहाँ पे भी बहुत ही बढ़िया वर्क करेगी। बट मैं यहाँ पे चलो गोल्ड के चार्ट को लेके आऊँगा एंड गोल्ड के चार्ट की स्ट्रेटजी है, क्योंकि इसीलिए मैं गोल्ड के चार्ट पे ही इसको डिस्कस करूँगा। ये स्ट्रेटजी आप लोगों की डिमांड पे है, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस यूट्यूब चैनल पे भी एक बार गोल्ड की स्ट्रेटजी शेयर की थी। वापस से मैं यहाँ पे गोल्ड की बेहतरीन स्ट्रेटजी शेयर करूँगा और बताऊँगा आप किस तरीके से गोल्ड पे ट्रेड कर सकते हो इस स्ट्रेटजी के थ्रू। ओके, सो पूरी स्ट्रेटजी जरूर देखना गाइज, और ये स्ट्रेटजी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिला सकती है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकती है और आपको मार्केट को देखने का तरीका भी बदल सकती है। यहाँ पे हम बहुत ही सिंपल वे में प्राइस एक्शन को ही यूज़ करने वाले हैं, तो इसका वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो एंड तक देखोगे तभी भी आपके जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं वो छूटेंगे नहीं, मिस नहीं होंगे, जिससे कि आप प्रॉपर वे में इस स्ट्रेटजी को यूज़ कर पाओगे। अब यहाँ पे गाइज सबसे पहले आपको जाना है इंडिकेटर सेक्शन में और हॉरिजॉन्टल लाइन को लेके आना है। यहाँ पे मैं मिनिमम 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस लेके आऊँगा और दोनों ही हॉरिजॉन्टल लाइन को कुछ इस तरीके से भी रैंडमली चार्ट पे रख दूंगा। अब देखो इस स्ट्रेटजी का यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले गाइज यहाँ पे आपको बॉक्स क्रिएट करने हैं और बॉक्स कैसे क्रिएट होंगे आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन से। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, मार्केट में मुझे पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है एंड मार्केट में प्रीवियस टाइम पे यहाँ पे ही क्या है, एक रेजिस्टेंस एरिया है। इस जगह को आप देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, रेजिस्टेंस लिया है, इसको सपोर्ट बोल सकते हो आप। अगर आप इसको डायरेक्शनल वाइज समझोगे तो यहाँ से मार्केट ने एक सपोर्ट लिया है और मार्केट ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया एंड फिर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे गाइज, यहाँ पे चेक करेंगे कि मार्केट का जो प्रीवियस सपोर्ट या रेजिस्टेंस है वो कहाँ पे है। तो मुझे ये देखने को मिल रहा है कि मार्केट का जो प्रीवियस सपोर्ट है वो इस पोर्शन पे है, देख सकते हो आप, इसी जगह पे है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बॉक्स ड्रॉ करना है। बॉक्स ड्रॉ करने के लिए आपके पास ड्राइंग टूल तो होगा नहीं, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन को शिफ्ट करना है। कहाँ पे, जो ये कंसोलिडेशन वाला एरिया है इसके बिल्कुल बॉटम पे, और दूसरी लाइन को आपको कहाँ पे करना है, इसके बिल्कुल टॉप पे जहाँ से कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ है, ये पोर्शन। अब देखो ये मैंने एक बॉक्स ड्रॉ कर लिया है 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस के थ्रू। इसको अगर आप इस तरीके से देख पाएंगे अब आपको और ज़्यादा विजिबल होगा। ये बॉक्स मैंने ड्रॉ किया है और इस बॉक्स के अंदर मुझे पता है कि मुझे ट्रेड नहीं करना। देखो इस बॉक्स के अंदर क्या हो रहा है, बार बार कंसोलिडेशन हो रहा है। तो अब आपको यहाँ पे बहुत ही पेशेंसली वेट करना है, देखना है मार्केट को कि कब ये बॉक्स ब्रेक होगा। जब ये बॉक्स ब्रेक होगा तभी आपको ट्रेड करना है, तब तक आपको यहाँ पे सिर्फ वेट करना है। अब देखो यहाँ पे जो एक पर्टिकुलर कैंडल है ये बॉक्स से बाहर जाने की कोशिश कर रही है। अब मैं यहाँ अपसाइड के ट्रेड की बात करने वाला हूँ, अपसाइड की डायरेक्शन की बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है गाइस कि मार्केट कहाँ पे था, सपोर्ट पे था एंड मार्केट प्रीवियसली कहाँ से आया, अपने रेजिस्टेंस से आया डाउन साइड की तरफ। डाउन साइड में आने के बाद अब कहाँ जाएगा, ये वापस से अपने रेजिस्टेंस की तरफ। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा गाइस, जैसे ये बॉक्स ब्रेक हो जाएगा, बॉक्स ब्रेक होने के बाद विदाउट एनी कंफर्मेशन ये कंफर्म नहीं करूँगा कि मार्केट नीचे आएगा या नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करूँगा। मार्केट को हम ब्रेक करते हुए जाने देंगे और वहाँ पे ही कैप्चर करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ 1 to 2 कैंडल्स का टारगेट आप यहाँ पे रखेंगे। इट मीन्स ये शॉर्ट एक्सपायरी ट्रेड्स होंगे आपके, 1 से 2 मिनट के ट्रेड होंगे बस। जैसे ही यहाँ पे बॉक्स ब्रेक होता है आपको ट्रेड लेना है और ट्रेड का डायरेक्शन क्या होगा, जिस डायरेक्शन में बॉक्स का ब्रेकआउट होगा। तो यहाँ पे देखो बॉक्स का ब्रेकआउट किस डायरेक्शन में हो रहा है, अपसाइड की तरफ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 1 से 2 मिनट का अपसाइड का ट्रेड प्लेस करना है। देखो यहाँ पे आपने किया होता तो ये आपको 1 मिनट में भी प्रॉफिट है एंड 2 मिनट में भी प्रॉफिट होता है।
इसी तरीके से ये हो गया अपसाइड के लिए, इसको हम बॉक्स स्ट्रेटेजी बोलते हैं कि गोल्ड पे काफ़ी अच्छा वर्क करती है। और गोल्ड ज़्यादातर टाइम क्या होता है मार्केट में कंसोलिडेट करता है, एंड जब भी वो अपनी रेंज से निकलता है तो विदाउट एनी कंफर्मेशन मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे प्रीवियस टाइम पे भी दिखाऊँ आपको, तो ये एक बॉक्स था, देखो यहाँ पे ये भी एक बॉक्स था, मार्केट में गोल्ड ने जैसे ही ब्रेक किया सीधा ऊपर। ओके, तो जब भी गोल्ड ब्रेक करेगा, बॉक्स से निकलेगा, तो विदाउट एनी कंफर्मेशन वो चला जाता है। तो 70 to 80% चांसेस हैं कि आप यहाँ पे बिना कंफर्मेशन के अगर जाते हैं, बिना रीटेस्ट पे जाते हैं, तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड मिलेगा। ओके, अब इसको हम थोड़ा सा प्रीवियस चार्ट में भी आप एनालिसिस कर सकते हैं इसका। इसी को हम थोड़ा पीछे भी देखेंगे। अब देखो ये तो एक रैली है, ये रैली आपको एक ही बार मिलेगी या 2 बार मिलेगी एक दिन में बस। अब यहाँ पे आते हैं इस जगह पे, देखो इस जगह पे मार्केट क्या है, डाउन साइड की अगर हम बात करेंगे, मार्केट में यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस, एक कंटिन्यूसली अपसाइड का मोमेंटम आ रहा था। ओके, और उसके बाद मार्केट क्या करने लगता है, मार्केट एक रेंज में आ जाता है। तो अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे बॉक्स के अंदर, तो इस तरीके से आप यहाँ तक बनाएंगे, फिर इसी को एक्सटेंड करेंगे क्योंकि मार्केट अभी भी बाहर नहीं निकला है, मार्केट अभी भी बाहर नहीं निकला, मार्केट अभी भी बाहर नहीं निकला, मार्केट अभी भी बाहर नहीं, अब निकला। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ही मार्केट ने अपनी रेंज को ब्रेक किया इस कैंडल से, आपको क्या करना है, मिनिमम 1 to 2 मिनट का ट्रेड लेना है। और देखो मार्केट कहाँ पे, नीचे। ओके, मार्केट आ गया नीचे। तो ये है बॉक्स स्ट्रैटेजी, प्राइस एक्शन में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है और प्राइस एक्शन में आपको अच्छा रिजल्ट भी देगी, बट ये सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती है गोल्ड पे। तो ये गोल्ड की एक बहुत ही शानदार स्ट्रैटेजी है, कुछ भी इसमें आपको यूज़ नहीं करना है, सिर्फ बॉक्स ड्रॉ करना है, कंसोलिडेशन एरिया को मार्क करना है एंड ब्रेकआउट पे ही ट्रेड करना है। ओके, इसी को आप चार्ट पे बार बार प्रैक्टिस कर सकते हो, बार बार इस चार्ट पे आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ ऐसा हुआ है, जहाँ भी आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, बार बार आप इस तरीके से ट्रेड कर पाओगे। अब देखो यहाँ पे जैसे कि मैं मान के चलता हूँ इस पर्टिकुलर रीजन पे, देखो इस पर्टिकुलर रीजन पे भी हम देखते हैं, ये है मार्केट क्या आया है, पहले डाउन पे आया है, मार्केट पूरा का पूरा डाउन पे आया। डाउन पे आने के बाद आपको क्या देखना है कि बॉक्स कहाँ से बन रहा है, ये है मार्केट का एक सपोर्ट। अब बॉक्स ड्रॉ करने के लिए आपको देखना है नीचे वाले एरिया को, सपोर्ट को, और जहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है उस रेंज को मार्क करना है। मतलब नीचे वाली जो कैंडल की विक है उसको, और जो सबसे ऊपर कैंडल की विक है उसको मार्क किया। अब इसी को आप अगर एक्सटेंड करते जाओगे तो आपको देखने को मिल रहा है अभी तक मार्केट ने कहीं ब्रेकआउट नहीं किया, अभी तक मार्केट ने कहीं ब्रेकआउट नहीं किया। येस, यहाँ पे इसको ब्रेकआउट मिला है आपको, और देखो 1 मिनट से 2 मिनट का ट्रेड यहाँ पे भी प्रॉफिटेबल है। इसी तरीके से बार बार आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। ओके, अब बात करते हैं एक्यूरेसी की, तो मैं बोलता हूँ इसकी एक्यूरेसी 70 to 80% तक आ जाती है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट एक अपसाइड का मोमेंटम लेके आया था, यहाँ पे मार्केट एक अपसाइड का मोमेंटम लेके आए कंटिन्यूसली, ये देख सकते हो यहाँ तक पूरा मार्केट अपसाइड पे है, बट कहाँ से कंसोलिडेट होना स्टार्ट हुआ, ये है कंसोलिडेशन का पॉइंट। और इस कंसोलिडेशन पॉइंट को आप मार्क करेंगे, मार्क करने के बाद जैसे ही देखो ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया डाउन साइड की तरफ, और डाउन साइड में जैसे ब्रेक किया है, और यहाँ से आप देख सकते हो 1 से 2 मिनट के लिए एक कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल आपके उस पर्टिकुलर पॉइंट से नीचे ही है। इट मीन्स 1 to 2 मिनट एक्सपायरी इनफ, 1 से 2 कैंडल का टारगेट रखना है आपको इसमें और ट्रेड करना है। तो ये है शॉर्ट टर्म एक्सपायरी के लिए जो ट्रेड्स आप ले सकते हो। ओके, ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, बहुत अच्छा वर्क करती है। इस जगह पे भी आप देख सकते हो ये पर्टिकुलर पूरा का पूरा मार्केट कंसोलिडेशन में है, ये देख सकते हो आप यहाँ पे, इसको आप मार्क करोगे, सारा का सारा मार्केट कंसोलिडेशन में। देखो ये है इसकी रेंज, इसी रेंज को आपको क्या करना है, एक्सटेंड करना है, एक्सटेंड करना है, एक्सटेंड करना है, एक्सटेंड किया आपने, और देखो अभी तक कहीं ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला, बट जैसे ही इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ इस जगह से, मार्केट बिना किसी कंफर्मेशन, बिना किसी रीटेस्ट के कहाँ जा रहा है, अप साइड की तरफ जा रहा है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी गाइस, और ये गोल्ड की एक बहुत ही शानदार स्ट्रैटेजी है प्राइस एक्शन के ऊपर। तो अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना गाइस, दोस्तों के साथ शेयर करना, और कमेंट में जरूर बताना कैसी लगी ये स्ट्रैटेजी। ठीक क्या गाइस? सो गाइस, आपने ये स्ट्रैटेजी देख ली होगी, बॉक्स स्ट्रैटेजी जो इसका नाम है, इस पे मैंने आपको बहुत ही सिंपल वे में सिखाया कि गोल्ड पे बॉक्स स्ट्रैटेजी को कैसे यूज करके ट्रेड कर सकते हो। काफी लोग इस स्ट्रैटेजी को कनेक्ट करते हैं ऑर्डर ब्लॉक के साथ, बट ऑर्डर ब्लॉक का कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट होता है गाइस। हाँ, थोड़ा बहुत मिलता जुलता कंसेप्ट आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, बट ऑर्डर ब्लॉक इज टोटली डिफरेंट। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको सिंपल वे बताया है गोल्ड को ट्रेड करने का, इस पे फोकस करो, इसको प्रैक्टिस करो, और ये आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट देने वाली है ऑर्डर ब्लॉक्स। ओके, ब्रेकआउट कब हो रहा है इसका भी आपको इसमें पता चलेगा, प्लस ब्रेकआउट पे आप ट्रेड लेने जा रहे हो इस पे भी आपको अच्छी एक्यूरेसी मिलेगी। सो गाइस, आई होप आपको मजा आया होगा, आज के इस वीडियो में भी काफी कुछ सीखने को मिला होगा। मिलेंगे हम इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।